नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। कलवारी रामपुर तटबंध के पास रेस्क्यू नदी के पास भारी भरकम 9 फुट का घड़ियाल गांव में आ गया। ग्रामीणों ने इसे देखकर मजाक में बदल दिया। युवाओं ने घड़ियाल को रस्सी से बांधकर खेलना शुरू कर दिया और एक शख्स ने उसे बाहुबली की तरह कंधे पर उठाकर फोटोशूट करवाया। घड़ियाल को देखने और छूने के लिए ग्रामीणों का जमवाड़ा लग गया। कई बार उसे नदी में छोड़ दिया गया, लेकिन दोबारा एक व्यक्ति ने उसे बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सब मस्ती के लिए किया गया, लेकिन वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। वन विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आम्रपाली एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी होने की सूचना से बस्ती रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। महिला यात्री ने ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति का चेहरा नेपाल से बिहार घुसे 3 संदिग्ध आतंकियों की फोटो से मिलता जुलता होने पर रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दी। महिला की शिकायत पर आरपीएफ ने स्टेशन पर ट्रैक रोककर संदिग्ध को हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि वह कोई आतंकी नहीं बल्कि अग्निवीर का जवान था। जवान दीपक कुमार झा ग्राम चकला थाना नरपतगंज अरिया बिहार का निवासी है। वह छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौट रहा था। सघन तलाशी और पुष्टि के बाद उसे सुरक्षित रवाना कर दिया गया। इस घटना ने ट्रेन यात्रियों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मचा दी थी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज रेलवे हेल्पलाइन पर एक महिला यात्री द्वारा सूचना दी गई कि स्लीपर कोच में 1-2 यात्री हैं जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जिनका हुलिया जो नेपाल के रास्ते से आए हुए आतंकियों से मैच कर रहा है। इस संबंध में थाना जीआरपी बस्ती द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जीआरपी बस्ती में चेकिंग की गई। एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। वह स्वयं को अग्निवीर बता रहा है। इस संबंध में सूचनाओं की वेरिफिकेशन किया जा रहा है। संबंधित पुलिस से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के रुधौली विधानसभा से सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने 28 अगस्त को हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए डीजीआई से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक का आरोप है कि जिस युवक का एनकाउंटर किया गया वह मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त है और 10-20 रुपए के नोट भी पहचान नहीं सकता। परिवार ने बताया कि आरोपी जलाउद्दीन को 27 अगस्त को गांव में मारपीट के बाद थाने बुलाया गया। रात तक थाने में रखा गया और सुबह पुलिस ने एनकाउंटर किया। युवक के पैर में गोली लगी। विधायक ने कहा कि अगर युवक दोषी भी है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का एनकाउंटर गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने डीजीआई से प्रकरण की निष्पक्ष जांच पर दोषियों की पहचान करने की मांग की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जो फर्जी एनकाउंटर का परिवार के लोगों ने आरोप लगाया, क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन मिला? मैंने गांव घर के लोग भी आए थे, उसके भाई भी आए थे और इन्होंने जो अवगत कराया कि किसी मामले पर उसके ऊपर एक एप्लीकेशन या 112 की सूचना थी। घर के लोगों ने ये लड़का ये खड़ा है, ये कल्लू, ये थाने पे उसको लेके आकर छोड़ आया था कि जो पुलिस वाले ने बुलाया कि इसको थाने पहुंचा दीजिए, पहुंचा दिए। 12 बजे तक लोग घर के लोग साथ थे। 12 बजे के आसपास में पुलिस वालों से उसका कपड़ा मंगाया गया। कपड़ा के उसके भाई लेके कपड़ा भी उसको पहुँचा दिए। उसके बाद चले आए। पुलिस वालों ने बताया कि इसकी जांच करनी है, कुछ इसके खिलाफ आरोप हैं, इसकी जांच करानी, कल जाएगा जांच कराने के लिए। ये लोग घर पे आए, सवेरे पता चलता है कि उसका एनकाउंटर हो गया। जबकि वो मैं गांव पे गया था, मुझे जानकारी जितनी सी है कि वो मंदबुद्धि का है, अर्ध विक्षिप्त है और वो इस तरीके से किसी मामले में न कोई अपराधी है न कोई चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें जो हुई है इसको मैंने कहा कि हिसाब से कि संज्ञान में आप लीजिए। अगर इसमें कहीं की अगर अनजस्टिस हुआ है तो इसको उचित कार्रवाई कीजिए। सोशल मीडिया पर हरदोई जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सड़क पर युवती को बाल पकड़कर बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। युवक ने युवती को बीच सड़क पर दौड़ाया, उसे जमीन पर पटक दिया और तमाम चाबरे लात घूंसे बरसाए। घटना हरदोई नगर मुख्यालय स्थित गुमाइश चौराहा सीतापुर बस स्टैंड के सामने हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और आरोपी को पकड़कर उसे पीट डाला। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन भी मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के नुमाइश चौराहे पर एक व्यक्ति मोमिन द्वारा अपनी पत्नी मंतजा के साथ मारपीट की जा रही है।
इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचाया गया, जांच की गई तो दोनों के मध्य घरेलू विवाद को लेकर वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हुई है। पुलिस द्वारा पति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। पति हैं, घर पर ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, वहाँ से हमारी देवरानी घर पे उनके सामने मारा बहुत। हमने कहा हम घर जा रहे हैं, इन्होंने कहा बच्चे लेके जाओ, हमने बच्चे नहीं ले जाएंगे। हम नीचे उतरा, नीचे इन्होंने बेल्ट निकाली, बाल पकड़े, बेल्टों से मारते, पूरा पैर सूजा, सब मारते हुए रोड पर लेके आए। रोड से यहाँ नुमाई चौराहे पर ठेके पर घुस गए दारू पीने के लिए। पहले दारू पी के ले चलेंगे महिला थाने में, कहा दारू नहीं पीने देंगे, वहाँ ठेके पे भी मना कर दिया, दारू नहीं पीने देंगे। फिर एक सर ने देखा, वहाँ से लेके आए यहाँ पर। जिले के नमेशकरण कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता एवं पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के बाद आज समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसद अनंत सिंह भदौरिया के नेतृत्व में हजारों समर्थक उनकी आवाज से विकास भवन तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सैकड़ों समर्थकों के साथ विकास भवन के सामने धरने पर बैठ गए। समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे अभद्रतीय व्यवहार के लिए निरीक्षक को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतावर से विनीत कुमार की रिपोर्ट। जिले में भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग सुर्खियों में है। इटावा तहसील के दुफेड़िया में ककरीहे तो करियावा रामपुर बैरवा संपर्क मार्ग की 2 सड़कों का ताजा मामला सामने आया है। कागजों पर यह सड़कें पूरी तरह बन चुकी हैं और भुगतान भी किया जा चुका है। पहले किश्त में 7,49,000 रुपए जबकि दूसरी किश्त में 26 लाख और 44,000 रुपए भुगतान किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सड़कों का कोई निर्माण ही नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत में यह घोटाला संभव हुआ। स्थानीय लोग और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही है। सिद्धार्थनगर में अगर सैकड़ों की सड़कों की पूरी जांच की जाए तो ऐसे कई घोटाले सामने आने की संभावना है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। मामला और कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य तो यह था कि भाई एक सड़क जो है 50% बिलों पर वो गुणवत्ता परख होगी और उसी तरह की दूसरी सड़क 30% बिलों पर भी गुणवत्तापूर्ण होगी। ये दोनों आश्चर्य का बात उनकी बात है। इसी को लेकर के हमने जिज्ञासा की थी और सदन में मंत्री जी से सिद्धार्थनगर का निवासी होने के नाते कहा था कि सिद्धार्थनगर की जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति बड़ी बदतर है। तो इस नाते यह था कि जांच करा लीजिए, तो वहाँ से जांच के आदेश हुए। अब तो और बढ़िया हुआ कि विभाग की कलई खुल गई कि वह सड़क बनी ही नहीं थी। तो उसमें विभाग जो भी कुछ करना है वह विभाग को करना है, सरकार को करना है। सड़क बनी है कि नहीं बनी है यह तो जनता जानती है, विभाग जानता है। थाना पचपेड़वा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला सफलतापूर्वक सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक धारदार चाकू और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए। वादी सुनील कुमार ने तबरीर में बताया कि 28 अगस्त 2025 की रात लगभग 8:30 बजे वह अपने साथी राजेश के साथ पचपेड़वा बाजार से सामान खरीद कर लौट रहे थे। बाबा ईट भट्टे के पास 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी बाइक को टक्कर मारी और धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिशुनपुर टट्टनवा फ्लाईओवर के पश्चिमी सिरे से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आयुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर के ग्राम तिलकाना के रहने वाले सुनील चौरसिया अपने साथी राजेश चौरसिया के साथ दिनांक 28 अगस्त 25 को रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के करीब बाजार से घर जा रहे थे। तभी बाबा ईट भट्टे के पास इनको गाड़ी में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों द्वारा टक्कर मार के इन पर छुरा से हमला किया गया। जैसे ही थाने पर सूचना प्राप्त हुई तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश के क्रम में घटना का अनावरण और मृतकों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। घटना के अनावरण के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई
कि घटना को 5 अभियुक्तों ने मिलकर ये अंजाम दिया है, जो ग्राम तिलकाना के पड़ोसी गांव मदरावा और पचपेड़वा के रहने वाले हैं। ये घटना का कारण है कि जून में एक बारात में अभियुक्तों और चोटिल पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसी के बदला लेने के लिए इन सबों ने ये कार्य किया है। आज सभी 5 अभियुक्त जो ग्राम मदरावा के निहाल खां, इजहार खां, शहबाज खां और पचपेड़वा के रेहान वारिस मिराज अहमद थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। कैसरगंज क्षेत्र के कुंडासर बिटारा गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की सुपारी पर रेकी कर रहे 4 बदमाशों और एसटीएफ के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। बैराबंकी निवासी परशुराम मौर्य गोली लगाने से घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सभी 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रदीप, आलोक और साकेत शामिल हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि यह 4 आरोपी जेल से छूटे हुए हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या के इरादे से इलाके में रेकी कर रहे थे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज दिनांक 30/8/25 को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने थाना कैसरगंज पर आकर के सूचना दिया कि जेल से छूटे हुए 4 अपराधी राजनीतिक व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की को मारने के लिए कैसरगंज क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में काउंटिंग करने लगी। काउंटिंग करने के बाद ये जो कुड़ासर बिटारा गांव के पास जो विजय सिंह का फार्म हाउस है, यहाँ पर 4 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े। तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया एसटीएफ के साथ, तो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति एसटीएफ और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा हेतु एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें से एक अपराधी को पैर में गोली लगी और 3 को पकड़ लिया गया। जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जो घायल है, उसका नाम परशुराम मौर्य है और ये रहने वाला बाराबंकी का है। उसको और 3 लोगों को जो मौके पर पकड़ा गया था, उसमें एक प्रदीप यादव है और एक आलोक सिंह है और तीसरे का नाम साकेत रावत है। पिपरी थाना क्षेत्र के बुंदा गांव में शनिवार शाम को किशन पुत्र सेकुपासी की नदी में डूबने से मौत हो गई। वह शौच के लिए घर से बाहर गए थे। पास के लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने नदी से शव बाहर निकाला। घटना की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। दोषियों पर होगी कार्रवाई। मंझनपुर विकासखंड के मालीपुर महाराजगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को विद्यालय के बाहर से पानी लाना पड़ा। शनिवार को करीब 3 बजे इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें छात्राएं बाल्टी में पानी भरते हुए दिखाई दे रही हैं। विद्यालय की छात्रा ऋतिका ने बताया कि जब उन्हें प्यास लगी तो शिक्षिका ने कहा कि पानी पीना है तो बाहर से लेकर पियो। अन्य छात्राओं ने बताया कि स्कूल का पाइप खराब है, जिस कारण उन्हें बाहर से पानी लाना पड़ता है। इस मामले पर बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने घटना की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामला की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंजीकृत, अंतिकृत और पंजीकरण के लिए आवेदन गए अस्पतालों की सूची डीएम ने मांगी। वैध और अवैध अस्पतालों की सूची न देने पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को फटकार लगाई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि अवैध अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यह कदम अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। कवानंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 अस्पताल पंजीकृत हैं, जबकि 2 दर्जन से अधिक अवैध अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। डीएम ने निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग को इन अवैध अस्पतालों की जांच कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध करना होगा। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। सिकंदराबाद क्षेत्र के गोसूपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से एक परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए, जिसमें हर्षित वर्मा की मौत हो गई। परिवार ने रात को लौकी के कोफ्ते खाए। इसके बाद उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। 2 भाइयों के हालात गंभीर होने पर उन्हें सिकंदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
परिवार के अनुसार लौकी पर कीटनाशक के छिड़काव का असर हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने कहा कि यह मामला फूड पॉइजनिंग नहीं है और एकदम मौत संभव नहीं। मामले की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। उस दिन 11 साढ़े 11 बजे करीब दोनों बच्चे जगे। बड़े वाले को बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको उल्टी हुई। और छोटे वाले की भी तबीयत मतलब ख़राब होगी, चाय पी, पता नहीं क्या पिया उन्होंने। उसकी नहाया धोया था वो छोटा वाला, और वो अंदर जाकर लेट गया तो उसके मुंह से झाग आए। झाग आने के बाद उसके दस्त हो गए, और जो डॉक्टर बुलाया तो उसका बीपी हाई था, और बीपी की उन्होंने गोली दी। बोले इन्हें हालत ख़राब है, इसकी ले जाओ सिकंदराबाद को। तो हम सिकंदराबाद नवीन में भर्ती करा। कितने बच्चों की तबीयत खराब हुई थी आपकी? पहले तो हम एक को लेके गए थे, उसकी तबीयत खराब थी, और पीछे से 2 बच्चों की और तबीयत खराब हुई। वो लाइफ केयर में भर्ती करें। इसको हम नवीन में ले गए। नवीन ने वेंटिलेटर पर रखा। उसके बाद कह दिया कि यहाँ से ले जाओ, तबीयत ज़्यादा खराब। हम कैलाश में ले गए। कैलाश ने भी वेंटिलेटर पर रखा। उसका CT स्कैन वगैरह करवाया, कुछ नहीं आया। और आखिर में उन्होंने छाती की जांच करी, CT स्कैन करा। हाँ, क्या हुआ फिर? तो उसमें पाया कि उसके फेफड़े जो एक डैमेज हो चुका था, एक आधा काम कर रहा था। हरैया थाना क्षेत्र के फरेंदा जागीर में 19 वर्षीय युवती ने घर पर अकेली होने के दौरान पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसका भाई बाजार गया हुआ था। पंखे से लटकता शव देखकर परिजन सतके में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती की मौत को लेकर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जिले के विकासखंड बहादुरपुर के कंपोजिट विधायक खड़िया की जांच से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों से पढ़ाई के समय मध्याह्न भोजन की धुलवाई जैसे कार्य करवाए जा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ाई के लिए गए नैनिहालों को यह काम कराया जाना अभिभावकों और जनता में नाराजगी पैदा कर रहा है। अभिभावक वीडियो देखकर विद्यालय प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अफसरों ने जांच कर कार्रवाई की बात की है। यह घटना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी और स्कूल प्रशासन की अनुशासनहीनता पर कई सवाल खड़े कर रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। थाना बाबूगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम शौकीन पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम आजमपुर देहपा थाना फिलपुर दनपुर हापुड़ बताया। गिरफ्तार बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर 2 दिन पूर्व थाना बाबूगढ़ क्षेत्रांकित बिजनौर निवासी युवक को कार में लिफ्ट देकर उसका सामान और 7,000 रुपए नकद छीनने और लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट का सामान, एक अवैध तमंचा, माए जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार को बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उसका सीधे मौके का फायदा उठाकर भाग लिया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बेंस अभियान चलाया जा रहा है। अग्निविधि कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास पुलिस पार्टी अलीपुर की तरफ गश्त करती हुई जा रही थी। सामने से देखा कि एक सिल्वर कलर की अर्टिगा आ रही है, जिसको नंबर देखने पर पता लगा यह बाबूगढ़ थाने पर पंजीकृत एक लूट के मुकदमे में वांछित है। जिसको रोकने का प्रयास किया तो वह सड़क के किनारे बनी ट्यूबवेल की एक पौधी उसमें टकरा गई, जिसमें से निकल के 2 लोग भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने चेतावनी दी और उनको बोला कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन वो पुलिस पर फायर करने लगे। तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे एक के दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा जंगल के रास्ते झाड़ियों में छुपते हुए भाग गया, जिसकी भी तलाश की जा रही है। और FSB टीम को बुलाया गया है और सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूछने पर जिसके गोली लगी है उसने अपना नाम शौकीन पुत्र दिलशाद, जो कि आजमपुर देहपा का है, रहने वाला है, बताया। और दूसरा जो भाग गया उसका नाम शाहरुख पुत्र बली मोहम्मद, जो कि आजमपुर देहपा का रहने वाला है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।